नमस्कार। आज की इस व्याख्यानमाला में अपनी बात करते हैं चैप्टर नंबर 28 का लास्ट पार्ट नंबर 4 और एनिमल फिजियोलॉजी का भी लास्ट भाग, इसके बारे में अपने चर्चा करें। एक बहुत बड़ी जंग को जीत लिया है हमने, ये मान के चले। एनिमल फिजियोलॉजी जब कंप्लीट हो जाती है तो आपके सिलेबस के अंदर कुछ नहीं बचता। यानी मैंने वीडियो के माध्यम से फर्स्ट यूनिट प्लांट एम्ब्रियोलॉजी करवा दी आपको, और बॉटनी की एक यूनिट फर्स्ट यूनिट करवा दी। जूलॉजी की मैंने आपको 4 यूनिट करवा दी हैं। एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी की 2 यूनिट। 2 यूनिट में 10 चैप्टर तो ये हो गए। 4 चैप्टर पहली यूनिट के 14 और 3 जेनेटिक्स के 17 और 4 चैप्टर एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के 21 चैप्टर। आपके 42 चैप्टर है टोटल। 42 में से 21 चैप्टर होने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मेहनत कीजिए, आगामी भविष्य आपका सुनहरा हो, मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ। तो अपने लास्ट में चर्चा करते हैं इस चैप्टर में मादा जनतंत्र का सबसे बाहरी भाग वेजाइना, योनि। गर्भाशय गिरवा के ऊपर एक लचीली पेशीय झिल्ली में जालिका रूपी रचना बनाती हैं, जिसे योनि कहते हैं। और योनि की भित्ति की कोशिकाएं ग्लाइकोजन का संचय करती है, जिसके कारण थोड़ी मोटी होती हैं, मांसल होती हैं। योनि के अंदर लैक्टोबैसिलाई जीवाणु पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलाई जीवाणु संक्रमण से बचाव करते हैं, रक्षा करते हैं, और किण्वन की क्रिया द्वारा श्लेष्मा अम्लीय हो जाता है, जो बैक्टीरिया से रक्षा करते हैं। योनि द्वार एक झिल्ली द्वारा शुरुआत में बंद रहता है, और जिसे हाइमन कहते हैं। ये हाइमन मैंने नाम भी लिखा है। हाइमन द्वारा पतली सी झिल्ली होती है। कौमार्य की सूचक भी मानते थे पहले लोग, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैथुन क्रिया द्वारा ही ये टूटे। ये साइकिल चलाने से, दौड़ लगाने से, या फिर उछल कूद जो भी कार्य करते हैं उनके द्वारा ये मादा के अंदर टूट सकती है, और इसके टूटने पर पहली बार ब्लड का सेक्रेशन होता है। अत्यधिक शारीरिक परिश्रम, लैंगिक संपर्क और व्यायाम के कारण ये फट जाती है। हाइमन जिसे बोलते हैं अपने, पतली सी झिल्ली होती है। हाँ, योनि स्त्रियों में मैथुनांग की तरह कार्य करती हैं, ग्राही अंग के रूप में शुक्राणुओं को ग्रहण करती हैं। अतिरिक्त गर्भाशय में उत्पन्न मासिक स्राव, गर्भाशय के अंदर जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल एमसी पीरियड होता है, उसके द्वारा जो मासिक स्राव है वो बाहर योनि मार्ग से निकलता है। और गर्भस्थ शिशु का जन्म भी योनि मार्ग से होता है। अब हम कह सकते हैं कि एक जन्म नाल की तरह कार्य करती हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है? तो बाहर की तरफ आपको जो 2 दिखाई दे रहे हैं, ये लघु भगोष्ठ है। लघु भगोष्ठ के अंदर की ओर बाहर की तरफ वृहद भगोष्ठ, और अंदर की तरफ लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ ये अंदर वाला पार्ट लघु भगोष्ठ, और लघु भगोष्ठ के अंदर वृहद भगोष्ठ जो है, इसके अंदर वाले भाग में लघु भगोष्ठ के जस्ट ऊपर एक संवेदी अंग के रूप में क्लाइटोरिस पाया जाता है, और जो जनन इच्छा जागृत करता है महिला के अंदर। और लघु भगोष्ठ जो है, इसके अंदर 2 छेद होते हैं।
ऊपर वाला छेद मूत्र मार्ग का होता है, 3 सेंटीमीटर लंबा होता है मूत्र मार्ग का होता है। नीचे वाला छेद योनि द्वार होता है, जिसे जन्म नाल कहते हैं, मैथुन अंग के रूप में कार्य करता है। तो इसके अंदर भग, स्त्रियों के सभी जननांगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? भग कहते हैं, यानी योनि वगैरह इन सब को सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है। और इसके अंदर योनि वाला जो पार्ट है सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? भग कहलाता है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनकी बात करते हैं? प्यूबिस मुंड, प्यूबिस मुंड ये मोटा मसल जो भाग होता है पूरा, प्यूबिस मुंड कहते हैं, क्योंकि प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर स्थित होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जॉइंट होता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के मिलने से बनता है, इसके ऊपर स्थित होता है। वृहद प्रकोष्ठ प्यूबिस मुंड के नीचे की ओर तरफ एक जोड़ी वसीय ऊतक के बने होते हैं और सतह पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं पूरी सतह पर। लघु प्रकोष्ठ वृहद प्रकोष्ठों के बीच में स्थित होते हैं, एक जोड़ी छोटे वलन के रूप में त्वचा में, वर्णको युक्त त्वचा में निर्मित होते हैं। और इसके ऊपर की तरफ, लघु प्रकोष्ठ के ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है? क्लाइटोरिस या भग सेप पाया जाता है, जिसे शीशन का समजात अंग माना गया है। ये क्लाइटोरिस या भग सेप जो है शीशन का समजात अंग है। ये लघु वृहद प्रकोष्ठ के नीचे और लघु प्रकोष्ठ के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में स्थित होता है। इसके बाद परग्रहण, लघु प्रकोष्ठों का जो मध्य भाग है ये इतना, इसको अपने कहते हैं वेस्टिब्यूल या परग्रहण। और इसके अंदर 2 द्वार होते हैं, एक तो मूत्र मार्ग और एक योनि द्वार। दोनों छोटे छोटे छिद्रों द्वारा खुलते हैं। हाँ, तो योनि द्वार के माध्यम से शुक्राणु है वो मादा के अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। और ये मादा में उत्तेजना तरंगों का प्रसार करता है, लघु प्रकोष्ठ के ऊपर स्थित होता है। पहले वृहद प्रकोष्ठ यानी लेबिया मेजोरा, पहली तो वसीय ऊतक है ही, उसके ऊपर फिर लेबिया मेजोरा, फिर अंदर लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा के ऊपर क्लाइटोरिस, और लेबिया माइनोरा के अंदर 2 द्वार, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग और योनि द्वार। तो ये मानव मादा में बाह्य जनन अंग की संरचना है जिसके बारे में अपना चर्चा की। इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जिसकी अपने बात करेंगे। कौन कौन सी हैं? पहली है प्रोस्टेट ग्रंथियां, मादा जनतंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथियां। प्रोस्टेट ग्रंथियां जो है वो एक जोड़ी होती हैं, योनि के अग्रभाग में खुलती हैं। यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड दी हुई है, यहीं पर खुलेगी, योनि के अग्रभाग में खुलती हैं। और ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं? मैथुन क्रिया से पहले योनि को चिकना बनाए रखती हैं, योनि मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करती हैं। इसके बाद बार्थोलिन ग्रंथियाँ, ये भी एक जोड़ी योनि के पश्च भाग में खुलती हैं, पीछे वाले भाग में, और मैथुन क्रिया से पूर्व योनि को क्षारीय बनाते हैं। और ये ग्रंथियां नर की काउपर्स ग्रंथियों की समजात होती हैं। योनि द्वार के दोनों तरफ सेम की आकृति के वृहद प्रकोष्ठ स्थित होते हैं। ये ग्रंथियां एक क्षारीय व स्नेह पदार्थ का स्रावण करती है, जिसके जो लैंगिक, जो योनि को नम व चिकना बनाए रखता है और लैंगिक परस्पर व्यवहार को सुगम बनाता है। इसके अलावा स्तन ग्रंथियाँ, डियर फ्रेंड्स, स्तन ग्रंथियों की चर्चा आपने एम्ब्रियोलॉजी में की थी, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्तन या छाती, प्रोस्टेट, बार्थोलिन, तीसरा है स्तन या छाती।
मिल्क का सेक्रेशन होता है शिशु जन्म के समय। तो स्तन या छाती स्त्री जनन तंत्रों में सहायक अंग का कार्य करती हैं और एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं, स्तन जो है, और इसके अंदर स्तन ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें स्तन ग्रंथियों के द्वारा मिल्क का सेक्रेशन किया जाएगा, दुग्ध का स्रावण किया जाता है। और प्रथम जो दुग्ध का स्रावण होता है प्रसव के पश्चात, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, प्रथम स्तन्य या खीस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि ये भी स्तन ग्रंथियाँ भी हैं, वो मादा जनन तंत्र के अंदर ही शामिल की गई है। विस्तार से चर्चा हम इसकी कर चुके हैं। अब स्तन ग्रंथियों की वृद्धि का कार्य और नियंत्रण कई प्रकार के हार्मोन करते हैं, सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो मिल्क निष्कासन को प्रेरित करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो मादा जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के विकास को प्रेरित करने वाले हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यह हार्मोन है। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस फिजियोलॉजी के पार्ट में फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट, इसमें हमने पढ़ा इंटेगुमेंट्री सिस्टम, अध्यावरणी तंत्र, उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, उसके बाद हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र हृदय वाला, उसके बाद में हमने पढ़ा एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। ये 5 चैप्टर तो पढ़े अपने छठी यूनिट में, यानी एनिमल फिजियोलॉजी फर्स्ट में, और 5 ही पढ़े हैं सेकंड में। सेकंड मतलब 7वीं यूनिट में एनिमल फिजियोलॉजी सेकंड। उसके अंदर इसमें अपने पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, रासायनिक समन्वय, अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला पार्ट, संवेदी अंग के रूप में आँख और कान, इसके अलावा जनन तंत्र जो अभी पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा बाकी चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। एनिमल फिजियोलॉजी के सभी चैप्टर है वो अध्यावरणी तंत्र हो गया, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका, जनन तंत्र, रासायनिक समय, हाँ पेशियों वाला और कंकाल तंत्र वाला एक चैप्टर वो भी पढ़ा था, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ये आपके 21 चैप्टर इसी वीडियो के साथ कंप्लीट होते हैं। ईश्वर सबका भला करें और सभी अच्छे नंबरों से पास हो। आगामी आने वाला वर्ष 2021 का सेशन सुचारू रूप से चलें और कोई भी प्राकृतिक आपदा विपदा ना आए, ऐसी मंगल कामना अपने ईश्वर से करते हैं। धन्यवाद।